अप्रोक्सीमेशन एंड द करेक्शन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है एट द फर्स्ट इंस्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी बॉन्ड, ये आपको भी पता है, आप वो बॉन्ड हमेशा गेस वर्क पे ही बनाते हो। जब आप किसी के, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जब आप उनके साथ फ्रेंडशिप करते हो, तो आपको क्या सब कुछ पता होता है उनके बारे में? नो, यू नो फ्यू थिंग्स अबाउट इट देम, और उस फ्यू थिंग्स पे भरोसा करके, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट ऑन दैट फ्यू थिंग्स, आप फ्रेंडशिप के लिए आगे बढ़ते हो। तब तक आपकी फ्रेंडशिप ना सी सॉ में होती है, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेशन। देन व्हेन यू हैव डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप, उसके बाद पॉसिबल होता है कि उनकी कोई कुछ चीजें आपको पसंद ना आए, माइट बी पॉसिबल दैट सम पॉइंट ऑफ देम यू वोंट लाइक, सेम वे आपके कुछ पॉइंट उनको समझ में ना आए, तो आप लोग उसमें करेक्शंस करते हो। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को इसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। Okay, so learning is going to take place over here with the help of the two main thing. The one, you are going to give a start कि आप कैसे करवाओगे, अपनी फ्रेंडशिप को कैसे कंटिन्यू करोगे, एंड सेकेंड थिंग, हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ कनेक्शंस ओवर देयर और अ करेक्शंस ओवर देयर। The important fact is that a person makes a number of trials. Some responses will give the satisfaction, some responses will not give the satisfaction. Agar satisfaction, somebody want to just wait, students, I suppose. Yeah, what happened? Yeah, somebody in the lobby and want to enter. Just a wait, students. I suppose somebody wants to enter, पर शायद उनको नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं, तो एक बार वो एंटर हो जाने चाहिए। Yes, now entered. Okay, so the thing is that what we were understanding over here, that now this type of learning is going to occur on the basis of the trials. First time I came to talk to you, मैं आपसे बात करने आई, you might don't like it, आपको नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं। Again I'm going to give a try, मैं फिर से एक ट्राई करूंगी। Then I had learned कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। Again I will try. तो ये ट्रायल कब तक चलता है? जब तक कि सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। कभी कभार आप विड्रॉ भी कर लेंगे, जैसे कि आपके एग्जाम्स होते हैं, मार्क्स है, फर्स्ट एग्जाम हुआ, मार्क्स तो आए मेरे, लेकिन अच्छे नहीं आए हैं मेरे। आई सिक्योर्ड ओनली 70% मार्क्स, ऑल्दो आई एम अ 90% ऑफ स्टूडेंट, मतलब 90% वाली स्टूडेंट हूं मैं तो। सेकेंड टाइम अगेन यू विल गिव अ ट्राई, आप फिर से कोशिश करोगे नेक्स्ट टाइम जब आपको चांस मिलेगा, जब भी। देन what will be the result? मेरी 82% आए, वाओ, आई मीन मैं और अच्छा कर सकती हूँ। इन नेक्स्ट क्लास 90% आए, नाउ यू स्टार्टेड गेटिंग द सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये थॉट है कि जब मेरा 90% के ऊपर रिजल्ट आएगा, दैट इज माई लेवल। Okay, same thing happened with any type of learning. I also, whenever prepared these presentations and everything, I always used to see how I can go for more and more and more better. जब भी मैं पढ़ाने आती हूँ, whenever I'm coming for teaching over here, unconsciously, ऐसा भी नहीं कि आपको हमेशा पता चलेगा, आज मैं बोल रही हूँ इसलिए पता चल रहा है आपको, ठीक है। अनकॉन्शियसली आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कितना अच्छे से कराऊं कि स्टूडेंट्स को दोबारा देखने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर वो देखें तो सिर्फ रिवाइज करने के लिए देखें, ठीक है। थर्ड थिंग आती है, until and unless you are not satisfied, you will not stop. This is the trial and error. ये trial and error है, and you are keep on trying. You will see mistake कहाँ हो रही है, आप उसे rectify करेंगे, फिर से try करेंगे, mistake हो रही है, again you will rectify, then again you proceed. This is a learning what you are going to understand with the help of the trial and error. Okay. दिस इज वन, जो बेसिक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। डोंट वरी, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ये उनका एक्सपीरियंस है, सॉरी एक्सपेरिमेंट है, नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो बेचारी कैटी का है। सी, द कैट इज प्लेस्ड इन द बॉक्स और द फूड इज बीन प्लेस्ड आउटसाइड, ठीक है, खाना बाहर रखा है, ठीक है। और कोशिश करिएगा, मैंने कोशिश किया है कि शायद आपको देखने में इतने इश्यूज ना आए। ये 2013 में बनाया गया है, इट इज नॉट मेड बाय मी। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरा क्रिएटिंग होता है उसको हमेशा मैं देखती हूँ, और ये मेरा क्रिएटर नहीं है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है फ्रॉम वेयर आई हैड टुक इट। ओके, सो द सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आई कैन एक्सप्लेन इन अ सिंपल सेंटेंस। द कैट इज इनसाइड द केज एंड नाउ शी कैन एबल टू सी द फूड आउटसाइड। वो यहाँ पे जो फूड है वो देख सकती है। ओके, वो बहुत कोशिश करती है इस दरवाजे को खोलने की ताकि वो फूड तक पहुंच सके, बट उसको एक ट्रायल ऐसा मिलता है कि अगर वो इसे दबाती है, ठीक है,
तब ये दरवाजा खुल जाता है। शी विल कीप ऑन ट्राइंग कि कब तक वो इसे दबाए। सी यू कैन सी द थ्रेड ओवर हियर, इफ शी इज गोइंग टू पुट हर पॉ ऑन इट, अगर वो इस पे अपना पॉ रखती है, इसको दबाएगी, ये खुलेगा। तो शी इज गोइंग टू डू सो मेनी, आई मीन बहुत सारे वो ट्रायल करेगी और वो कोशिश करेगी जानने की कि कितनी जल्दी वो इसको ओपन करे ताकि फटाफट यहाँ से बाहर निकल के शी कैन हैव हर फूड। Okay, and this actually had put a pressure also on her mind that she has to work very quick, and she has learned with the trial कि मुझे कितना टाइम लगाऊं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती दबा के। I mean whenever she's putting her paw on it, she should not leave it instantly, she should keep it over there, she should make herself ready to come out और फिर उसे बाहर निकलना है। Okay, in simple हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, कैट है, केज है, केज को खोलने के लिए उसको एक बहुत सारे उसने तरीके यूज किए होंगे, पर उसको एक तरीका समझ में आया कि अगर वो इस जो ये लकड़ी जैसा है, लीवर है, उस पर अगर वो पांव रखती है तो ये ट्रैप खुल जाएगा और वो बाहर निकल सकती है। तो वो ऐसे बहुत सारे ट्रायल करेगी और कोशिश करेगी कि कितने देर तक मैं रखूं, या मैं कितना जल्दी रखूं, या मैं मेरी स्पीड मतलब कितनी स्ट्रांग रखूं, ये चीज वो ऑब्जर्व करेगी। दरवाजा कितने पे खुल जाता है, ठीक है, everything she will try to come out to have a food. Okay, now please inform me once, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? प्लीज इन्फॉर्म मी, एक्सपेरिमेंट समझ में? सिर्फ एक्सपेरिमेंट, मैंने कॉन्सेप्ट नहीं कहा है अभी, डोंट वरी। दिस एक्सपेरिमेंट इज अंडरस्टैंडेबल, ये आपको देख के समझ में आया क्या है? मैंने लिखा नहीं है, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। या आई डिडंट रोट इट इन टर्म्स ऑफ द प्रोसीजर, मैंने उसको थोड़ा पिक्चर में करने का कोशिश किया इसलिए। ओके, it's a very simple experiment, just a cat is there, she's in a cage, she can able to see the food outside of her cage but she can't able to come out. She got one by fluke, उसको एक चांस मिला जिससे उसको पता चला कि अगर वो इस लिवर पे पांव रखती है तो द ट्रैप, जो डोर है, वो खुल जाएगा। तो वो इतने ट्रायल करेगी और इतने मतलब इस तरह से करेगी कि वो लीवर को दबाए और ट्रैप खुले, वो अपने आप को रेडी करे और इन अ क्विक वे शी कैन एबल टू कम आउट, क्योंकि जैसे ही वो लीवर को छोड़ेगी वापस दरवाजा बंद हो जाएगा। ओके, सो दिस इज जस्ट वन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ थॉर्नडाइक, जिसके बेस पे व्हाट ही हैड सेड, सी only after many random trials the cat was able to hit up the solution. रैंडम ट्रायल्स बहुत थे, उसने जाली, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उसने शायद इसको बैंक किया होगा, लॉजिक लगाइए, उसने इसको बैंक किया होगा, उसने ऊपर भी बैंक किया होगा, शी मस्ट हैव ट्राइड फ्रॉम हियर आल्सो। ओके, फिर जाके उसको लगा होगा कि जब इस पे गलती से बाय फ्लूक उसका इस पे लेग आया होगा तब ये थोड़ा खुला होगा या थोड़ा मूवमेंट आया होगा, then she had understood about it. See, जैसे ही वो इस पे पांव रखेगी, ये जो की है ये ओपन हो जाएगी। ओके, दिस इज द वे। अगर और ज्यादा है, इससे और हैवी करना है, तो पॉसिबल है कि वापस बंद भी हो जाए, आप ऐसा भी सिस्टम डाल सकते हैं। तो दिस इज अ वे ऑफ अ लर्निंग, ये बहुत सिंपल वे की लर्निंग है, मतलब एक व्हाट आई शुड से अ सिंपल वे ऑफ एग्जांपल है। That with the random trials, randomly she must had kept her leg over here. She understood कि यहाँ पे पैर रखने से ये खुल सकता है and it will get open. अब जब आप second time इसको डालोगे, same cat, if you will put them in the cage like this, सबसे पहला try वो यही करने वाली है। This is the second important point. पहला important point था कि वो randomly एक solution लेके आ जाती है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको उसने दिमाग में डाल दिया है दैट नाउ दिस इज अ वे ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सेकेंड टाइम इफ यू विल पुट हर अगेन ऑन नेक्स्ट डे, अगर आप दूसरे दिन उसे रखोगे ना, भले ये चीज वर्क नहीं करती होगी बट देन ऑल्सो शी विल ट्राई इट फर्स्ट, उसको सबसे पहले वही ट्राई करेगी वो। इसे कहते हो आप लर्निंग, ये कहलाता है लर्निंग। ट्रायल एंड एरर तो प्रोसेस है, लेकिन जो उसने सीखा दैट नेक्स्ट डे शी विल go for the same type of activity at the first instant, that is called as learning. Even the analysis shows that besides the trial and error, the principle of goal, motivation, explanation, reinforcement, ये सब भी काम करते हैं। जैसे कि इसके में मोटिवेशन क्या है, इसको खाना, फूड इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, आई सपोज, आई डोंट थिंक सो इस वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए फूड से बड़ा कोई मोटिवेशन होगा। फूड इज द बिगेस्ट। अगर यहाँ खाना ना रखा हो एंड शी इज नॉट फीलिंग, मतलब उसे अगर अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो वो नहीं कोशिश करेगी, व्हाट इज अ बिग डील।
देयर इज नो इशू ओवर देयर, माइट भी उसको अच्छा लग रहा हो अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यही फूड अंदर रखा हो देन ऑल्सो शी विल नॉट ट्राई। व्हाई शी विल ट्राई? जब खाना खत्म होगा उसके बाद शी विल सी कि हाँ भाई माय ओनर विल मेक मी आउट ऑफ इट। ओके, सो द इंपॉर्टेंट फैक्ट कि गोल है, मोटिवेशन है, एक्सप्लेनेशन है। अब आप जब मैं आपको इतना देर से इतना सिंपल से एक्सपेरिमेंट समझा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड all the aspects of same experiment. She also must had explore all areas. उसने भी सारी चीजों को समझा होगा। ये जाली है तो from there she can able to see the food. Okay, this is a door. वो यहाँ पे खड़े होके कुछ नहीं करेगी because then she won't able to see the food. And she has to behave like this that ये डोर खुलना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं खुलेगा। तो ये जो पॉइंट उसके दिमाग में आया ये उसके लिए एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल यू इट इज अ इंसेंटिव या रिवॉर्ड। रीइंफोर्समेंट एक साइकोलॉजी का वर्ड है, यूजुअली इंग्लिश में यूज नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट इनाम इन हिंदी, अवार्ड, रिवॉर्ड, इंसेंटिव इन अ मैनेजमेंट टर्म। मैनेजमेंट में इंसेंटिव बहुत कॉमनली यूज होता है। ओके, इसके लिए इंसेंटिव क्या है? फूड। ओके, मोटिवेशन इसका फूड है। इंटेंशन क्या है? माइट बी शी इज मच हंग्री। हो सकता है अगर वो भूखी ना हो, इफ शी इज नॉट हंग्री देन आल्सो शी विल नॉट ट्राई दिस थिंग, तो भी वो इस चीज को ट्राई ना करे, पॉसिबल है ये। ठीक है, सो नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू, अभी मुझे आपसे ये सवाल करना है कि आपको क्या लगता है कि किस सिचुएशन में वो इस फूड के बारे में नहीं सोचेगी? सोचेगी का जवाब मैंने दिया आपको, कब नहीं सोचेगी इसका हिंट दिया आपको। नाउ यू ट्राई टू टेल मी दैट एट अ टाइम व्हेन शी विल नॉट थिंक टू कम आउट ऑफ दिस केज, वो इस केज से बाहर आने के बारे में नहीं सोचेगी। क्या क्या हो सकता है केसेस? When she don't want to eat. Oh, she don't want to eat because she don't like it. मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है वैसे तो। Okay, that's a very good answer. बाहर डॉग देख लिया हो, क्या क्या? बाहर कुत्ता देख लिया हो। Yes, yes, बाहर उसे इससे ज्यादा खतरनाक चीज दिख रही हो, मतलब भले फूड है लेकिन उसके साथ साथ खतरा भी है। That's a very good point. और क्या हो सकता है? फूड केज के अंदर ही रखा हो ऑलरेडी। वेरी गुड, मैं तो यही कर दूं भाई, फूड को केज में डाल दूं बिना मतलब एक्सपेरिमेंट करके। बच्चों का इतने सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे तो अच्छा फूड को अंदर ही रख दिया होता है कि नहीं? क्यों पढ़ना ही ना पड़ता ना फिर तो इसको। यस, दैट अ वेरी गुड पॉइंट। अगर फूड उसको उसके सामने ही मिल जाएगा, उसका मोटिवेशन के लिए उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देन देयर इज नो इशू। यस, व्हाट कुड बी अदर रीजन? ओनर बाहर हो केज के। ओके, तो उसको ये हो कि ओनर मुझे बाहर निकाल देगा। यस, तो उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ओके मैम, देन if that response is not followed by a pleasurable consequence. भले उसने ये बिहेव किया लेकिन फिर भी उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। ओपन होना चाहिए। सॉरी, आई सपोज समबडी इज कमिंग, ट्राइंग टू कम। या अगर वो रिस्पांस उसको नहीं मिल पाया या फिर जिस वे का उसको खाना चाहिए था वो नहीं मिला, तो पॉसिबल है वो नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई नहीं करेगी। शी विल नॉट ट्राई नेक्स्ट टाइम, ये पॉसिबल है। और इस टाइम में भी ट्राई करके शी विल गो अवे एंड शी विल नॉट फील गुड। बेटा, यही हमारी लर्निंग होती है। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैड इन आवर लर्निंग। ओके, अगर आपको बिना मेहनत किए मार्क्स मिलने लगे ना तो आप कभी मेहनत ही नहीं करेंगे। If without any hard work, if you started getting the job ना, nobody will respect the job. Okay, that's why I said वो क्यों बाहर खाने जा रही थी, मैंने वो सारी फैक्ट बताया, पर आपको भी पता चल रहा है। Somebody was saying something, please say. कोई कुछ कह रहा है बेटा? नो मैम। ओके, क्या मोटिवेशन आ गया? क्या भूख लग गई? नो प्लीज। नहीं मैम, माइक ऑन रह गया था इसलिए। हाँ तो मेरा ठीक है छोटा बेटा, भाई है बाथरूम में इसलिए। ओके, नो 15-20 मिनट और नहीं, 15-20 मिनट के बाद खा लेना बेटा, ठीक है? थोड़ा ध्यान रहेगा वो, आई कैन अंडरस्टैंड, ये भी एक मोटिवेशन है, खाने की बात आ रही है। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंट बाय द ट्रायल एंड एरर, दैट इज बाय द थॉर्नडाइक। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। One more thing also I want to tell you that this is not only one experiment he had did. ये भी मैं आपको एक बात बताऊं, he had not gone for only one experiment.
he had gone for many experiments, लेकिन हम उसका सबसे important experiment study कर रहे हैं जो उसके major concept को समझा सकता है. Okay, and that's why then he had given the three main things. ठीक है, the first with the random trials you can able to get an answer, लेकिन आपको ट्रायल करने पड़ेंगे. कई बार ऐसा होता है ना कि ओनली मेहनत इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोशिश करते ही हैं देन ऑल्सो यू विल गेट एन आंसर. सेकेंड थिंग, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैड डिड इन द सेम सिचुएशन. इसी सिचुएशन में लास्ट टाइम आपने क्या किया था ये आप बताना पसंद करेंगे. ओके, ये एक तरह की लर्निंग है. और तीसरी, अगर आपके पास मोटिवेशन है, उसका रीइंफोर्समेंट है, आपके पास गोल है, तो आपको ज़ील होता है उसे करने का. अदरवाइज आई विल जस्ट एंजॉय एंड सिट इन माय रूम. मैं मेरे केज में बैठी रहूंगी. क्यों? व्हाई आई विल ट्राई फॉर ऑल दिस थिंग्स. इतना मेहनत क्यों करना? बिकॉज हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे यू अ गुड थिंग फॉर यू. तभी आप हार्ड वर्क करते हैं. ये पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ रहा है थॉर्नडाइक की तरफ से. अब इसके बेस पे आपको इतने भी छोड़ नहीं दिया उन्होंने. थॉर्नडाइक को अच्छा नहीं लग रहा था कि आप लोग ऐसे ऑनलाइन में बैठो और ज्यादा देर तक मत पढ़ो, तो वो चाहते थे कि आप और अच्छे से पढ़ो इसे. इन्होंने इस बेस पे 3 लॉ दे दिए. पर एक बात अच्छी है, लॉ बहुत इजी है. स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, ठीक है. लॉ बड़ी इजी है, बड़ी जल्दी मार्क्स आ जाते हैं, बता रही हूँ मैं आपको. प्लीज पे टोटल अटेंशन ओवर हियर. यू कैन एबल टू सिक्योर अ वेरी गुड मार्क्स इन अ साइकोलॉजी. दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू ऑल. क्योंकि कट टू कट आपके पास आंसर्स आ रहे हैं, उसमें ना ओपिनियन की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो, यू जस्ट हैव टू सी व्हाट इज नेक्स्ट इज अबाउट टू कम. ओके, अब इस बेस पे 3 लॉ सामने है. सी द लॉ ऑफ रेडीनेस, यहाँ पे क्लियरली 3 लॉ मेंशन है. लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट. आपने जो पॉइंट बोला, आपने क्या बोला कि कब हम इस प्रोसेस के लिए नहीं बढ़ेंगे, वो पॉइंट. और जो मैंने बताया कि you could have a goal, you could have a motivation, you could have a reinforcement, you could have an incentive. इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को मिला करके 3 लॉ आपके सामने आ रहे हैं. पॉइंट 2 ही थे, लॉ 3 है. पहला लॉ आपके लिए आएगा रेडीनेस. अच्छा, कोई मुझे बताएगा रेडीनेस की मीनिंग क्या होती है? इंग्लिश का वर्ड है इसलिए मैं पूछ रही हूँ. Anybody wants to give a try? What is the meaning of willingness to readiness? do a task. Okay, किसी भी that's काम very को good. करने की Willingness इच्छा. towards the task, ये अच्छा वर्ड है. और क्या हो सकता है? fully prepared रहना. Very good. ये भी बड़ा अच्छा Desire. पॉइंट बोला. Okay, Desire. यानी you want to desire. That's also very good. That you have some desire. I suppose my network is getting fluctuate. Just wait, students. Let me cancel my. Yes. Now. हेलो मैम. हाँ, बोलिए बेटा. मैम अटेंडेंस ले ली क्या आपने? Yes, बेटा. Thank you so much. थैंक यू. मैंने मेरा वीडियो ऑफ किया, मुझे लगा शायद नेटवर्क फ्लक्चुएशन आ रहा था, तो आई डोंट वांट कि आपकी लर्निंग में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने मेरी शक्ल में कुछ नहीं देखने के लिए, तो दैट्स व्हाई मैंने वीडियो ऑफ किया है थोड़ी देर के लिए. ओके, सो द थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू हैव द फर्स्ट, दैट इज अ लॉ ऑफ रेडीनेस. लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब अगर देखा जाए, न्यूज इज कम. Just wait a moment, students. The first which is came, आप लोगों ने जो पॉइंट्स बोले ना वो बहुत अच्छे बोले. That's why मैं थोड़ा जल्दी आ गई. मुझे लगा कि आप रेडीनेस को समझ पा रहे हैं. रेडीनेस का मतलब है जब लर्नर प्रिपेयर है लर्न करने के लिए, उसके अंदर एक डिजायर है, उसके अंदर एक मोटिवेशन है, दैट ही और शी वांट टू लर्न समथिंग. ओके, तब आप उसे काउंट करते हो रेडीनेस में. ओके, no amount of effort, see over here, can make a learner child if the child is not ready to learn. मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, अगर मैं लर्न करना ही नहीं चाहती चीजों को, तो मैं लर्न नहीं कर सकती हूँ. The dictum that you can lead a horse to a pond, but you can't make them to drink a water until and unless he is thirsty. एक ये फ्रेज था, मुझे काफी अच्छा लगा. मुझे लगा कि आप लोगों को समझने के लिए इजी हो जाएगा. लॉ ऑफ रेडीनेस को समझने के लिए सबसे इजी वर्ड है कि
आप घोड़े को, नॉट ओनली घोड़ा, एनी एनिमल, आप उसे पॉन्ड तक लेके जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पीने के लिए यू कांट फोर्स अंटिल एंड अनलेस वो प्यासा ना हो. दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ रेडीनेस. एंड इन अदर वर्ड्स, सिंपल में, if the child is ready to learn, he or she will learn more quickly. शायद हो सकता है बाकी जगहों में भी वो लर्न कर ले, पॉसिबल है. वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात केसल पर निशान. ठीक है, मतलब वो आप, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम बार बार फोर्स करते जाते हैं, प्रैक्टिस देते जाते हैं, तो बच्चा लर्न करता है. लेकिन लॉ ऑफ रेडीनेस इससे एक स्टेप अहेड है कि जब बच्चे में ज़ील होता है, जब वो चाहता है लर्न करना, तब उसमें लर्निंग प्रॉपर्टी जल्दी आती है और वो जल्दी लर्न करता है. ऐसा मेरा मानना है और ये सच भी है और ये रेडीनेस भी कहता है. आई एम हैविंग इंटरेस्ट इन सो मेनी थिंग्स. ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, मतलब जैसा मेरा नाम है वैसा मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ. मुझे बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है. मुझे पेंटिंग भी पसंद आती है, मुझे डांसिंग भी पसंद आती है. आई लाइक टू स्टडी ऑल्सो. In study also, I like to study the science also. I like to study the religious books also. I suppose I had told you, मैंने बाइबल और कुरान भी पढ़ी है, including भगवत गीता. ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ा है. तो मतलब the thing is that I love to read. तो people used to ask me how much you are going to get a time. आपको time कहाँ से मिलता है? Because my PhD is also going on, and then I'm doing the masters in philosophy also. Because I have a zeal to learn. तो मुझे 24 hours बहुत हो जाते हैं मेरे लिए. Okay, so that is the first law, that when the child is ready to learn, it will be increase a chance कि वो जल्दी उसे learn कर ले. Okay. Just wait. Yeah. अब अगर law of readiness का आप implication देखने जाएं. Okay, if you try to understand the implication, the teacher should prepare the mind of the students to ready to accept the knowledge. मैंने ये नहीं कहीं लिखा है कि दैट टीचर शुड फोर्स द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. फोर्स मत करिए. डोंट मेक देम इन अ फियर. डोंट फोर्स देम. जस्ट प्रिपेयर देयर माइंड कि वो जो पढ़ना चाहते हैं, मतलब वो जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं, द टीचर व्हाट एक्चुअली इंटेंडेड टू टीच, वो इम्पोर्टेंट है. तो मेक द स्टूडेंट्स टू थिंक. उनको ये फ्रीडम दीजिए कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि आप जो नॉलेज उनको देने वाले हैं, आप जो स्किल उनको बताने वाले हैं, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर दिस इट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटीज. हमें उन्हें चांस देने की जरूरत है. ओके, वी शुड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. यू कांट डिनाई कि कोई स्टूडेंट अगर बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और आप बोलो नहीं नहीं मेरे तो 25 बच्चों को प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ तुम्हें ये प्रॉब्लम है. आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड आइडिया. वो 25 को प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो एक को प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू कंसर्न. ओके, सो दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ, दैट इज अ लॉ ऑफ रेडीनेस. अब मुझे आप एक पॉइंट बताइए, आप कोई लुक लाइक समथिंग. ओके, मेरा कंटेंट. स्टूडेंट्स, could you able to see the PPT now? No, ma'am. No, ma'am. अभी तक दिख रही थी? अभी तक दिख रही थी? हाँ, now it is visible. ओके ओके, ठीक है. यानी मतलब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि आपको पहले से ही नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं हो गया ना? ओके ओके, ठीक. नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स इट इज फ्रॉम द स्टूडेंट डेस्क. आपकी तरफ से एक पॉइंट आएगा. ठीक है, अब आपकी तरफ से आप ये बताइए कि अगर इस तरह का हम लॉ ऑफ रेडीनेस रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं. व्हाट शुड वी नीड टू डू. ये तो मैंने आपको आइडिया बताया दैट वी शुड मेक देम प्रिपेयर. कोई ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ मैडम अगर ये किया जाए तो स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं, क्या लगता है आपको? या फिर आप बताइए कि टीचर आपके साथ कब ऐसा कौन सा बिहेवियर करता है जिसकी बाद आप रेडी हो जाते हैं नॉलेज को, स्किल को, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट को लेने के लिए. योर माइंड विल गेट रेडी. बोलिए. गुड मॉर्निंग मैम, नीतू हियर. गुड हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो बच्चा इनिशिएट होगा उस कंसेप्ट को इनिशिएट हो सीखने के लिए. यस, इनिशिएट द. जस्ट वेट, एक मिनट, ये थोड़ा मुझे फॉन्ट इसका करना है, मैं करती हूँ. तब तक बाकी लोग सोच सकते हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल. और प्लीज रिवॉर्ड्स अगर मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं. वेरी गुड. मुझे तो कोई रिवॉर्ड नहीं देता, इसलिए मैं नहीं पढ़ती. यस, रिवॉर्ड. और क्या हो सकता है? और मोटिवेशन भी मिलता है. वेरी गुड. रिवॉर्ड दे सकते हैं आप, मोटिवेट कर सकते हैं. और
What could be else? मैम टीचर जितना फ्रीली इंटरेक्ट करे और स्टूडेंट की तरफ से गुड रिस्पॉन्स मतलब उतना मिलेगा, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है। कोई Oh. टीचर्स हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, कोई इतने हम जिससे बात नहीं कर सकते फ्रीली। Okay, तो फिर freely interaction between students and teachers, ये बोल सकते हैं। मैम अप्रिसिएशन मिले। मैम प्रेजिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, praising है, very good। और क्या हो सकता है? फन लर्निंग Okay. तो इसको joyful learning लिखे बेटा जी, थोड़ा साइंटिफिक होगा, यस मैम। है ना? Okay, what else it could be? फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस लर्निंग। You want to say like this, experiential learning, first hand, यस मैम। है ना? मतलब तुम खुद कर सको ना, hands on activity जिसको हम बोलते हैं, है ना? यस मैम। I will give you a chance to do something, ऐसा है ना? यस मैम। या तो it means I was right. No, मुझे लगा कि शायद मैंने ढंग से मतलब मैं सुन नहीं पाई, मुझे ऐसा लगा था। Okay, anything else? और कुछ लगता है जो बच्चे की रेडीनेस को बढ़ा सकता है? Practical approach. Very good. Yeah, I had heard you. You are talking about the practical approach. So if something like instead of theoretical, if practical approach, they are more eager to learn. Okay. Instead of theoretical approach, yes, that is also a very important point. Just wait, spelling mistake हो रही है, अब वो तो ठीक हो जाएगी। Okay. एक्सप्लोरेटरी आएगा मैम? हाँ क्या बेटा? एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेटरी। हाँ पर नहीं, आपका पॉइंट एकदम सही है, पर थोड़ा उसको डिफाइन करना, मतलब आपको उसको मैं बोलूं सेंटेंस, एक्सप्लोरेटरी तो एक है, मतलब एक बिहेवियर है, पर वो रेडीनेस के लिए लाता है, क्योंकि रेडीनेस में हम सबको काउंट कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है तो फिर रेडीनेस आ ही जाएगी मैम। तो यू वांट टू जनरेट, ऐसा कुछ सेंटेंस लिखना पड़ेगा ना बेटा जी। We need to generate exploratory behavior, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम, समझ रहे हैं? मतलब वो बिहेवियर होगा तब तो रेडीनेस। मैम वो बिहेवियर जनरेट थोड़ी ना करते, इनबिल्ट होता है एक्सप्लोरेटरी तो। वही तो बेटा, यहाँ यही तो इम्पोर्टेंट है, जो चीज ऑलरेडी इनबिल्ट है हमें उस पे काम नहीं करना है ना, हमें तो उन्हें इनिशिएट करना है, हमें उनके अंदर लेकर आना है। देखो जो क्यूरियोसिटी वो इसमें आ जाएगा। हाँ मैम टीचर फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस कैन से क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं स्टूडेंट को कि हम ऐसा करते थे तो आप भी ट्राई कीजिए एक बार। यस, प्रोवाइडिंग द क्रिएटिव प्रैक्टिकल आइडियाज, एक्सपोजर भी है मैम। Explaining some concept through stories. Okay, that's very good. Explaining concept through stories. मैम morals. क्या बोला बेटा? कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। Somebody saying something? Ma'am, competitive environment. Okay, is good. ये लगता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अगर होगा तो चांस रहता है, रेडीनेस आएगा स्टूडेंट का, एक्सेप्ट करते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो बच्चे में है वो मुझे भी पता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो जो वो बढ़ जाए, मीन्स यू ट्राई टू मेक द कंडीशन लाइक दिस। आप ऐसी कौन सी कंडीशंस ला सकते हो जो ये कंडीशन को और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, ये मेन। मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर। ओके ठीक है, बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहीं, अच्छा ठीक है, वैसे बोल सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ वर्ड लिखना चाहिए, इन सम एस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। आपको लगता है ऐसा? यस मैम, कि एवरी टाइम करेंगे तो शायद कैपेबल है वो टीचर। क्या बोल रहे हैं बेटा? कुछ एस्पेक्ट में स्टूडेंट मींस उस लेवल पे कितना कैपेबल है वो देख। हाँ वही, क्योंकि हमने तो उसको बहुत दे दिया तो जरूरी नहीं है उसको रेडीनेस आ जाए, लेकिन हाँ अगर उसके लेवल तक का उसे दे दिया हमने तो उसको रेडीनेस के चांसेस बन जाएंगे। ओके हाँ। तो देखिए, आपने 2 पॉइंट के ऊपर सोच के इतनी सारी चीजें लॉ ऑफ रेडीनेस में ला सकते हैं, ये कहलाता है एजुकेशनल एप्लीकेशन। मैं आपके सामने ब्रॉडर टर्म पे लेकर आई।
हम उस पे अब प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट फैक्ट व्हिच इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग एक्चुअली टॉक टू द व्हाट यू शुड से दिस थिंग दैट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आई मीन द लॉ ऑफ रेडीनेस। अब इसके बाद आपका सेकंड आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और रिपीटेशन। शायद मुझे पर्सनली लगा रिपीटेशन एक्सरसाइज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वर्ड रिपीटेशन है। बहुत कॉमन है कि जब आपके पास किसी भी बिहेवियर का या लर्निंग का आप उसे रिपीट करते जाते हो, वो आपकी आदत बन जाती है। आई हैड हर्ड अबाउट इट। If you try to take the things in a positive way, if you started taking the things, automatically after some time unconsciously आप positive लेना शुरू कर देते हो। ऐसा लगता है आप में से कोई है जो agree करता हो इस point पे? Is anybody who actually agrees that Yes, yes, मतलब अगर हम चीजें लेते ही जाते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। If I am having a habit of a good handwriting, तो फिर वो मेरी हैबिट बन गई है। फिर if anybody is observing me or not, if anybody is want my paper or not, if I am interested to write the things in a good handwriting, I will write it. Same way, cheating है। If I am not intended to do the cheating, अगर मैं चीटिंग नहीं करती और कई 10, 15, 20 सालों तक मैंने कभी चीटिंग नहीं किया, वो आदत बन जाएगी। ऐसा लगता है किसी को? Yes, ma'am. ओके, सो चलिए जब आपके प्रैक्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे तब पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे तब इस पे हम आंसर्स देंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा इसको समझने के लिए, सी एनी रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशनल विल, other things being equal, be more strongly connected with the situation in proportion to the number of times it has been there. कोई भी सिचुएशन पे आपने बाकी सारी चीजों को कंबाइन किया, इट्स एब्सोल्युटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई पर्टिकुलर बिहेवियर को बार बार परफॉर्म किया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक सरवाइव करता है। जैसे कि एवरी ईयर आई एम गोइंग टू 5 स्टेट्स, मैं 5 स्टेट जाती हूँ हर साल, ठीक है। आई गो टू यूपी, आई गो टू गोवा, आई विल गो टू महाराष्ट्र में जाती हूँ हर साल में 5 बार। और अगर मैं बड़ौदा में ही, सिर्फ बड़ौदा में ही हर एक महीने में आती रहूंगी, तो मुझे बड़ौदा के रास्ते ज्यादा याद रहते हैं या मुझे वो 5 स्टेट के रास्ते ज्यादा याद रहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? बड़ौदा के। यस, बड़ौदा। yes, this is a law of repetition or exercise, जहां पे सिर्फ कनेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हीं कनेक्शंस को बार बार अपने सामने प्रेजेंट करना। सी the more a stimulus induced response is repeated, the longer it will be retained. Retained मतलब लंबे समय तक रहना, induce का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। तो जितना वो स्टिमुलस के हिसाब से आपने अपना रिस्पॉन्स दिया, जैसे कुछ एग्जाम आया, एग्जाम स्टिमुलस है, सबका आता है। आई हैव अ हैबिट कि मैं चीटिंग नहीं करूंगी। I don't know whether you will accept it or not. आज की डेट पे कंडीशन ऐसी है, आज की नहीं पहले से, if I will have the notebook also beside me ना, I will not go for cheating, and that is the truth. ये रियलिटी है, क्योंकि दिमाग में आ चुका है कि जब एग्जामिनेशन हो तो भाई खुद जो आता है वही लिखना चाहिए। This is called a repetition. Okay, if I know that if I want to teach to the students, I have to take care of their needs. तो भले वो बीएड की क्लास हो, भले वो एमएड की क्लास हो, भले मेरे स्कूल की रही होगी जब हुआ करती थी, या फिर आगे जाके मैं कोई गेस्ट लेक्चर जब मुझे देना हो, it was in my habit that I used to give importance to the needs of the student, irrespective वो students कहाँ पे। Okay, so that is the second law of, that is a law of exercise, और उसमें 2 सब पार्ट है, बहुत सिंपल से हैं, डोंट वरी, काफी सिंपल सब पार्ट है। The first sub part is a law of use and the second sub part is a law of misuse. एकदम सिंपल सेंटेंस। जब आप चीजों को बार बार यूज करते जाएंगे, उसी बिहेवियर को परफॉर्म करते रहेंगे, वो आप ज्यादा इंक्रीज करेंगे। और कोई बिहेवियर, स्टिमुलस तो आएगा ही आपके पास, स्टिमुलस के बाद जो रिस्पॉन्स है, अगर वो रेगुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा आपकी तरफ से, तो धीरे धीरे आप उसमें, उन चीजों में अपना एक्सपीरियंस खोते जाएंगे। ये मेरा पर्सनल कहना है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो आई हैड टोल्ड यू और नॉट, इन 2001 इट वाज माय लास्ट ईयर जब मैंने हिंदी पे काम किया था, मतलब मेरा वो लास्ट ईयर था जब मैंने हिंदी पढ़ा है। 19 ईयर्स हो चुके हैं।
आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि आपको ऐसा लगता होगा कि आई वॉज हैविंग अ बैड हिंदी। बैड हिंदी नहीं है। हाँ, आई नो इट इज नॉट अ वेरी गुड हिंदी, बट इट इज ओके शोके। But I literally confess you, if you will tell me to write it on a piece of paper, I won't able to write. मैं हिंदी नहीं लिख पाती हूँ। I can write the same thing in English. Even I can able to speak in a good way in Hindi. But if you will say to write a single, sentence in Hindi, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। क्यों? It is a law of misuse. क्योंकि मैंने लिखना इतने सालों में किया ही नहीं हिंदी में। Same thing happen when you are actually using it. जैसे कि English है। From the childhood, I was concerned that my handwriting should be good. ये मेरे को पहले से conscious में ऐसा है कि writing अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो एक बार जब कोई देखे तो they should say कि हाँ भाई लिखा अच्छा है। Now even in today time also, when I am used to of laptop में अच्छे से use कर सकती हूँ, then also I like to write with my pen. आज की डेट पे भी ऐसा है ये। आई सपोज यस, न्यू ईयर पे जैसे मैंने आपको दिखाया था वो मैंने खुद लिखा हुआ है, तो इट इज इन माई नाउ अ लॉ ऑफ यूज। एक्सरसाइज में भी दो चीजें इसलिए आती हैं, एक जो आपने यूज करना छोड़ दिया और दूसरा जो आप बिहेवियर यूज कर रहे हो। अगर आप रेगुलर यूज करते जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड इफ यू हैड स्टॉप यूजिंग इट, अगर आप इसे यूज नहीं कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट गोइंग टू गेट अ ग्रिप ऑन इट। रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप मुझे हिंदी लिखने को बोलोगे तो मैं लिख लूंगी, लेकिन जो ग्रिप है, जो मात्रा इन हिंदी इट इज वेरी पर्टिकुलर, जो बिंदी है या फिर जो हैंडराइटिंग है, दैट विल नॉट कम द वे इट शुड कम। दैट इज अ लॉ ऑफ यूज और अ लॉ ऑफ मिसयूज। टेक्निकली more and more opportunities should be given to the students so that they can experience the learning. ये बहुत बड़ी बात है। I always used to say, I suppose many times you must have felt also, why madam is keep on repeating the things in the same way. I used to say the things first in English or either in Hindi, then I try to repeat the same thing in a different way in other language. Different way क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि बोरिंग ना लगने लगे आपको। दिस इज द मेन रीजन। पहले कई बार कुछ सेंटेंसेस हिंदी में होते हैं और उसी को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करती हूँ, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त उसका फ्लो थोड़ा चेंज करती हूँ ताकि जो दोनों समझ रहे हैं उनको बोरिंग ना लगे। प्लस इट एक्चुअली ड्रिल का मतलब होता है आगे बढ़ाना। जैसे वो हम ड्रिल करते हैं ना, मशीन वॉल में करते हैं, मतलब यू जस्ट वांट टू पुट अहेड, तो इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथ द बॉन्ड। ऑफ कोर्स आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप लिखते अच्छा है, यू कीप ऑन राइट एंड राइट, अपने आप आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप लिखते अच्छा है बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, आई चैलेंज यू आफ्टर 2, 3, 4 months यू विल स्टॉप राइटिंग। आप नहीं लिख पाएंगे। इट विल अगेन टेक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट टू गो फॉर अ राइटिंग। तो ये कहीं ना कहीं जो हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं ना, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन क्रिएटिविटी में भी प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। Many people are there who are very good writer but still they won't able to write because they are not getting the time. उनका ये कहना होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता इसलिए हम नहीं लिखते हैं। Okay, so that is the second law which tells about the law of exercise where you can able to use the any type of learning, or either अगर आपने उसको use नहीं किया तो it can even loss also. Now try to give me any experience of yours. आपका कोई experience बताइए जो आपको लगता है कि ये law of use या फिर law of misuse में fit होता है। Anybody? Ma'am, I'm multilingual. I know many languages like Hindi, Gujarati, my mother tongue, then likewise. So sometimes I forget some words in Gujarati while speaking. So I tried that. Yes, ma'am. I tried that. I communicate few words every day with anyone in my neighbor so that I can remember the language. So yes, ma'am. Daily I'm doing so I'm able to, but sometimes when I stop it, then it is difficult for me to speak in that language.
Yes, that was a very good aspect जहाँ पे आप लॉ ऑफ मिसयूज और लॉ ऑफ यूज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप मल्टीलिंगुअल होते हैं तो अगर किसी लैंग्वेज को आप यूज नहीं कर पाते हैं रेगुलर बेसिस पे किसी भी रीजन से, इट्स नॉट योर फॉल्ट, किसी भी रीजन से अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तब ऐसा होता है कि आप उसमें कहीं ना कहीं कोई वर्ड मिस कर सकते हैं. What about others? Any other thought? मैम मैथमेटिक्स में अगर प्रैक्टिस कम कर दे तो फिर स्पीड कम हो जाती है और मैम कैलकुलेट उतना जल्दी नहीं कर पाते अगर हम अपनी प्रैक्टिस कम कर दे तो. इट विल टेक टाइम. यूज ऑफ कैलकुलेटर, यस दैट अ वेरी, आई थिंक मुझे इसको डालने की जरूरत ही नहीं है, कोई मिसयूज किसी का नहीं है, ये कंडीशंस होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक दैट. यस, व्हाई टू कंसीडर इट यूज और मिसयूज, क्यों नेगेटिव में जाना. यस, मल्टीलिंगुअल सम टाइम यूज ऑफ कैलकुलेटर, यस दैट्स वेरी गुड. व्हाट कुड बी अदर सिचुएशंस? मैम यानी ना वेकेशन के बाद जब हमारे कॉलेज अकाउंट्स, एक मिनट बेटा, एक मिनट. सबसे पहले कोई कुछ कह रहा था, वो बोले. हाँ मैम, यानी हम जब भी हमारी हॉलीडेज अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना. अकाउंट्स का एग्जांपल जो दे रहे हैं बेटा वो रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए सर, ठीक है. जो अकाउंट्स का एग्जांपल दे रहे हैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, रुक जाइए. बेटा जो बोल रहे थे बोलिए, जो दूसरे स्टूडेंट बोल रहे हैं. यस मैम, ऐसे कॉलेज में जब हमारी हॉलीडेज होती थी तो हमारे कॉलेज में क्या होता था कि मैम ना ऐसे बोर्ड पे लिखवाते नहीं थे, ऐसे बोलते थे और हमें लिखना होता था जो भी चलाए वो कुछ भी. तो जब भी हमारा हॉलीडेज के बाद हम स्टार्ट होता था ना तो हम लिख ही नहीं पाते थे क्योंकि हम यूज टू ही नहीं रहते थे और फास्ट लिखने में यानी स्पीड ही कम हो जाती थी लिखने में भी. यस, सो आई शुड राइट वर्किंग स्पीड आफ्टर हॉलीडेज. यस मैम. अभी मैडम को हम क्यों बोलें कि वो आपको लिखवा रहे थे, वो तो लिखवा के चले गए, तो हम लोग उसको इन टोटल ले सकते हैं कि जो आपकी वर्किंग स्पीड होती है हॉलीडेज के बाद वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है. यस यस मैम. ओके, अकाउंट्स के लिए एक एग्जांपल दे रहे थे बेटा, कौन दे रहा था? somebody was saying. मैम हेलो. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए. हाँ मैम, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना मैम तो उसमें स्टेटमेंट होते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट. तो वो स्टेटमेंट हम जब प्रिपेयर करते हैं और हम अगर सपोज 2 दिन प्रैक्टिस नहीं किया तो वो अकाउंट्स प्रिपेयर करना ही भूल जाते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, वो हम भूल जाते हैं. बेटा आप इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो पढ़ने के बाद भी भूल जाती हूँ. नहीं, मैंने पढ़ा इसलिए क्योंकि मुझे एमबीए के लिए पढ़ना पड़ा था. नहीं मैम, एक्चुअली स्टेटमेंट भी इवन स्टेटमेंट भी बनाने में कंफ्यूजन हो जाती है मुझे तो हमेशा कि जैसे सब्सिडरी बुक है या फिर पीएनएल बनाना है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, कभी भूल भी जाते हैं स्टेटमेंट. मैं तो हमेशा ही भूल जाती हूँ, तुम कभी भूलते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ. स्पोर्ट्स में स्टेमिना की बात आती है तो स्टेमिना डिक्रीज हो जाता है इफ यू डोंट प्रैक्टिस योर स्पोर्ट्स रेगुलरली. यस, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. राइट. ये मुझे भी लगा. और हमें जिमिंग भी लिख सकते हैं, बड़ा फेमस एग्जांपल होते हैं जिमिंग के. भी लिख सकते हैं. यस मैम. जिम छोड़ दो, अपने आप स्पोर्ट्स बन जाते हैं. Ma'am, even household activities also same like cooking or other activities. Cooking, yes. Also, if we give, then we forget something. Yes. I forget everything. मैं इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं, बिना प्रैक्टिस किए मैं भूल जाती हूँ. Yes, that's very good. Household है में कोर्स में कुकिंग होती है, even working also, simple working also. Yes. Okay, what could be other मैम example? बैंकिंग के रिलेटेड भी काफी बार, मतलब अगर रेगुलर बैंक में जाना नहीं होता पर फिर भी अगर काफी बार जाते तो चेक वगैरह में वो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है. अरे बहुत प्रॉब्लम रहता है बेटा. वी आर नॉट रेगुलर. Yes. हाँ. रेगुलर बैंकिंग एक्टिविटीज. Yes. अगर ये ना रहे तो आपको प्रॉब्लम आती है. That's a very good point. Okay. Any other point? और क्या दिमाग में आ रहा है? Ma'am, earlier we used to tie our wear tie regularly, and we have to make it. But now, and we will make it very quickly. But now it is not possible that we make in a seconds our tie. Yes. Now earlier we used to wear the tie regularly, but now it is just wait. मैम फिर तो टाई साड़ी सब आ जाएगा. Wait.
क्यों मैंने आगे नहीं लिखा, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं एक ही एग्जाम्पल को पूरा लिख दिया जाए ना तो इट विल बी इजी। ओके इसलिए इसको मैंने पूरा लिखा दैट क्योंकि टाइम में बहुत कॉमनली ये चीज ली जाती है। बट यस द थिंग इज दैट व्हाट एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपको क्या बताना होगा शुरू करके वो ये होगा कि अब आपको स्टूडेंट्स को आप कैसे कर सकते हो चैनलाइज कि उनको ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टेक अ हॉल्ट, हम यहाँ पे अभी इसको रोकने वाले हैं। ठीक है, आपको इतना पता चला कि इस लॉ की वजह से आपके रियल लाइफ के सिनेरियो में क्या कंडीशंस होते हैं। Now in next class we will proceed for the third law, as well as we will also try for one thing that what it could be possible or what the things we can able to take it. एक बच्चे आया है। Okay, so that we are going to observe after, that is in the next class, और शायद अब आपको practical के बारे में भी inform कर दिया जाएगा। If anybody have any doubt, please inform me. कोई doubt है? Because it is going to get continue. Anybody have any other doubt or anything you want to ask? Because we are going to continue in next class also. ये continuation में ही जाएगा। मैम ये तो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज की प्रैक्टिस ना हो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, फर्स्ट हेडिंग तो यही आएगा। तो अगर कोई भी चीज की आप प्रैक्टिस छोड़ रहे हो तो वो चीज बिगड़ ही जाएगी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आपका हेल्थ हो, आपकी स्टडीज हो, कुछ भी हो। तो एक ही चीज में मतलब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस द थिंग्स विल बिकम वर्स्ट। इफ आई रेस्ट आई रस्ट। Yes, but the thing is that sometime when you want to get an answer of a higher level, you have to start with the lower level. Aim over here, my aim was not to make you understand examples. I know that you all know the examples. Importance ये है कि इन examples को दिमाग में लेते हुए आप educational implication कैसे निकाल सकोगे, समझ रहे हैं आप? क्योंकि अब आपको नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंस आपके लिए ये नहीं, ये सिर्फ एग्जाम्पल था जहां आप अभी खुद को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं कि इन सब सिचुएशंस में यूज ऑफ मिसयूज या लॉ ऑफ मिसयूज या लॉ ऑफ यूज आ रहा है। इंपॉर्टेंस इसकी अभी आगे आने वाली है। कई बार ऐसा होता है ना, वी यूज टू सी द फ्रूट बट वी फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ रूट। तो ये आपके लिए एक रूट था जहां पे आप अपने आप को डेवलप कर रहे थे कि ओके इतनी सारी सिचुएशंस में ये पॉसिबल है। नाउ इन नेक्स्ट क्लास यू विल सी कि आप इसमें स्टूडेंट्स में क्या कर सकते हो। जैसे रेडीनेस बहुत आसान चीज है, लेकिन अब आपको स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो या फिर समझ सकते हो जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी और स्टूडेंट को हेल्प करेगी लर्निंग को कंटिन्यू रखने में। समझ में आया बेटा? दिस वॉज द बेस टू मेक यू हैव अ डिफरेंशिएशन ऑन दीज 2 पॉइंट्स। इज इट ओके उर्वी? Urvi, is my voice is audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, okay. Yeah. Yes, Anybody else want to ask anything? कोई कुछ पूछना चाहते हैं? Otherwise, students, if you want, you can leave the class. Just take care of yourself. Be safe. Excuse me, ma'am. Please explain law of exercise and repetition once again. Law of repetition का एक simple sentence बोलूं? As much as you practice the learning, it will go inside you in a best way. जितना अच्छे से आप लर्निंग का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपके अंदर आती जाएगी। दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब ये पहला हमने किया, बच्चे को रेडी करना है, लेकिन सिर्फ रेडी करने से कुछ नहीं हो जाएगा। रेडी तो मैं भी हूं कि मुझे एमएफ हुसैन बनना है, बट कोई फायदा है? मैं तो रेडी हूं एमएफ हुसैन बनने के लिए, लेकिन नो, आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ये सेकंड लेवल था आपके लिए कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी लर्निंग प्रोलॉन्ग रहेगी या फिर लंबे समय तक के लिए रहेगी। ओके ये एकदम क्रक्स में बताया मैंने, डोंट वरी, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा और। एनीबडी एल्स, एनी वांट टू से और आस्क समथिंग? अदरवाइज स्टूडेंट्स इफ यू वांट आप लीव कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क टू से, कॉन्वर्सेशन ओपन है, मैं हमेशा से कहती हूँ, प्लीज आप उसमें लिख सकते हैं। Still, if you think to say, you want to say something, you want to present your ideas, your thought, you can write it in the conversation. Okay, till then, take care of yourself, be safe and be happy. Namaskar. Good day, ma'am. Good day, beta. Thank you, ma'am.
Thanks a lot. Take care, students. Now you can leave and you can join your other class. आप बाकी classes के लिए अपना continue कर सकते हैं. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.